नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं धनबाद जिले की खबरों की ओर। एमपीएलओपी क्षेत्र के शिवपुरिया स्थित तालाब में 15 वर्षीय बच्ची द्वारा बर्तन धोने के क्रम में वही के ही रहने वाले 27 वर्षीय मुकेश बावरी ने नाबालिग बच्ची के साथ छेड़छाड़ और रेप का प्रयास करने की कोशिश की। इस दौरान बच्ची द्वारा शोर मचाए जाने पर लोग वहां इकट्ठे हो गए और उसे धर दबोचा। आनन फानन में पुलिस ने आरोपी मुकेश बावरी पर पास्को एक्ट की धारा के तहत गिरफ्तार कर आज न्यायालय में पेश करने की तैयारी में जुट गई है। उक्त बातें रविवार को एसडीपीओ रजत मनिक बाखला ने प्रेस वार्ता आयोजित कर कही। प्रेस को संबोधित करते हुए बाखला ने कहा कि महिला अपराध के विरुद्ध जिले के एसएसपी का सख्त निर्देश है कि किसी भी कीमत पर ऐसे अपराधी को बख्शा न जाए। इसी कड़ी में अनुमंडल पुलिस ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म का प्रयास के आरोपी मुकेश बावरी के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई करते हुए पास्को एक्ट की धारा लगाकर आज जेल भेजने की तैयारी में जुट गए हैं। वहीं कंचन वी के रहने वाले मां बेटे द्वारा अवैध हथियार बेचे जाने के सवाल पर बाखला ने कहा कि कई और नाम सामने आएंगे, जिसका खुलासा जल्द किया जाएगा। कल दिनांक 30/3/24 को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि उसके पहले वाले दिन में एक नाबालिग है जो बर्तन धोने के लिए तालाब में गई हुई थी। उसी क्रम में एक अभियुक्त जो है मुकेश बावरी 27 साल का है, सिरपुरिया एमपीएलओपी क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ का रहने वाला है। तो इसके द्वारा नाबालिग बच्ची जो 15 साल की थी उसको छेड़खानी किया गया और रेप का प्रयास किया गया था। तो पूर्व में भी हमें निर्देश प्राप्त होते रहता है वरीय पदाधिकारियों से कि वरीय हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय का स्पष्ट निर्देश है कि जो महिला और बच्चों से संबंधित अपराध है उसको गंभीरता से लेते हुए हमें त्वरित कार्रवाई करते हुए दोषियों पर कार्रवाई करनी है। तो हमने कल ही के तारीख में इस जो है अभियुक्त मुकेश बावरी को गिरफ्तार करके आज हम लोग माननीय न्यायालय के सुपुर्द कर रहे हैं न्यायिक रिमांड में। मुकेश बावरी वहीं का रहने वाला है? मुकेश बावरी सिरपुरिया ग्राम का रहने वाला है। मुकेश बावरी अपना स्वीकारोक्ति में क्या कहा? उसने घटना को स्वीकार किया है अपनी संलिप्तता कि उस नाबालिग से जो उसको अकेले में देखा, बर्तन धो रही थी, आसपास लोग नहीं थे, तो उसी में प्रयास किया था वो बलात्कार करने का। जो सर आरोपी उस पर तो पॉक्सो एक्ट की धारा लगी है। पॉक्सो एक्ट के तहत में मामला दर्ज किया गया है और जो भादवी की धारा है 354 उसके तहत वो उससे पूछताछ में आया है कि, लेकिन हमें सूचना थी जो कि पूर्व से ही वो माँ बेटी और उसका परिवार, माँ और बेटा, वो लोग मिलकर अपने जो है आर्म्स की सप्लाई करते रहे हैं क्षेत्र में। तो उसमें हम लोग आगे जांच चल रही है, अनुसंधान मामला दर्ज हुआ है और नए लोगों का भी नाम खुलासा होगा। उनसे जो कुछ नाम आए हैं सामने, हम लोग उस पर तहकीकात करेंगे। खरीदार से कोई पता नहीं चला? खरीदार लोग चूँकि कोई भी जाता था खरीदने, पता करके जाता था उसके पास में, और हम लोग एक तरह से ट्रैप उसको कुछ सूचना प्राप्त थी कि पूर्व से लोग खरीदारी करने आते हैं और कुछ खरीदार को बेचा जाता रहा है, तो आसपास के क्षेत्र में भी सप्लाई किया गया है, ऐसी सूचना है। आगे जो है कांड दर्ज कर लिया गया, तो आगे नहीं, अगर लाइटर जो गन जैसा दिखता है उसका प्रतिरूपण करके अगर कोई अपराध किया जाता है तो वो एक अपराध माना जाएगा। लेकिन चूंकि वो ऑनलाइन उपलब्ध है, आसानी से उपलब्ध है, अगर चीज़ें अपने उपयोग के लिए रख रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है तो उस लाइटर के रूप में यूज़ कर रहा है, तो उस पर हम लोग कार्रवाई, विधिक कार्रवाई करने के लिए वो नहीं है। लेकिन अगर उसको लेकर कोई किसी को भयाक्रांत किया जाता है या तो उसको भय दोहन किया जाता है या कुछ क्राइम उसको किया जाता है डर दिखा के, तब उसमें हम लोग कार्रवाई करते हैं। तो जो जांच में आती है उस पर जांच करके आगे कार्रवाई की जाती है। तो कल के इसी तौर पे जो क्रम है जांच किया गया पिस्टल का और उसको नकली पाया गया, उसी हिसाब से कार्रवाई की जाएगी।